लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर 1 का रिवीजन चल रहा है अपना बोर्ड लेवल का, ठीक है। वो अपना पैरेलल चलता रहेगा और हम लोग इधर कर रहे रे ऑप्टिक्स का एंट्रेंस का कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपना दोनों पैरेलल चलता रहेगा और दोनों में कोई मिक्सअप होने के कोई सवाल नहीं, बिकॉज रे ऑप्टिक्स इज एंटायरली डिफरेंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इज एंटायरली डिफरेंट। रे ऑप्टिक्स पे हम लोग आज एक सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने तुम लोग को क्या बताया था, देखो तो याद करो एक बार। एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन, ठीक है। जहां पे म्यू वन क्या होता है, वो मीडियम, ठीक है, वो मीडियम जिसमें क्या होती है, जिसमें होती है इंसिडेंट रे। याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अब म्यू टू दूसरा मीडियम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक अच्छा सा सवाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे स्लैब वाले क्वेश्चंस पे। स्लैब वाले जो क्वेश्चंस है वो हमारे बोर्ड के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग ना इस पे हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं एंट्रेंस लेवल का। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक मछली है। ये लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन कर भी रहे थे, ठीक है। यहाँ पे एक चील है और ये बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से क्या होगा, ये जो पानी का लेवल है वो ऊपर जा रहा है और ये पानी का लेवल ऊपर जा रहा है। मान लो इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये मछली भी क्या करे, तैर करके ऊपर जा रही है। मछली जो ऊपर जा रही है उसकी रफ्तार है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, और ये जो चील जो है ना, ये नीचे आ रही है मछली को खाने के लिए 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, ठीक है। ये वाटर लेवल ऊपर जा रहा है, मछली ऊपर जा रही है, चील नीचे आ रही है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फिश एज ऑब्जर्व्ड बाय एज ऑब्जर्व्ड बाय ईगल। हाँ, ये अपने मॉड्यूल से ही है। ये तो इसमें हम लोग को बताना है कि इस देखो, ये जो क्वेश्चन तुम लोग को मैंने दिया ना, ये सबसे टफ लेवल हो गया। इसका इजी वर्जन क्या हो सकता है, हो सकता है ईगल रेस्ट पे रख देते तो थोड़ा आसान हो जाता क्वेश्चन ऐसा। क्लियर। तो मैं ना ये क्वेश्चन कर ही देता हूँ। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ। यहाँ पर देखो, देखा जाए अगर डायग्राम क्लियर अगर देखे ध्यान से, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। रे जाएगी, रे डेंसर से रेयर में जाएगी। तो या इसका म्यू ले लो, वाटर का 4/3 ले लो, ठीक है। ये वाटर है, ठीक है। यहाँ पे तो ऑब्वियसली तो मछली पानी में होगी, तो डेंसर से रेयर जाएगा ना, बेंड करेगा अवेली नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रियल डेप्थ और ये हमारा क्या हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ। तो किसकी हमको इमेज निकालनी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द फिश इमेज, ठीक है। वेलोसिटी की उसकी तो क्या कहते हैं, 12 मीटर पर सेकेंड है उसकी ऑब्जेक्ट की। तो वेलोसिटी ऑफ द फिश इमेज एज ऑब्जर्व बाय द ईगल। तो ये हमारा अपरेंट डेप्थ हो गया,
ठीक है, ये हमारा रियल डेप्थ हो गया। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, मान लो एक बार के लिए ले सकते हैं, अगर एपरेंट डेप्थ हमारा मान लो एक बार के लिए y है और जो रियल डेप्थ है उसको मान लेते हैं अगर एक बार के लिए x है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, एपरेंट डेप्थ दैट इज y बाय रियल डेप्थ वो कितना है x है इक्वल्स टू 4 म्यू टू यहाँ पे क्या 1 है क्योंकि यहाँ पे एयर है, तो बाय म्यू वन वो मीडियम होगा जहाँ पे इंसिडेंट रे जो कि जिसका इफेक्टिव इंडेक्स कितना 4/3 है। मैं लिख सकता हूँ 4y इक्वल्स टू 3x। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? 4 डिफरेंशिएट कर देंगे ना अगर हम दोनों तरफ, तो y क्या हो जाएगा एपरेंट, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज 3 dx बाय dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट इज x हियर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी ऑफ द इमेज। अब ये इमेज की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, याद करो जब हम मिरर वाले क्वेश्चन देख रहे थे तो हम लोग पोल के रेस्पेक्ट पे देख रहे थे, यहाँ पे हम किसके रेस्पेक्ट पे देख रहे हैं, सरफेस के रेस्पेक्ट पे देख रहे हैं। मेरी बात को सबको एकदम दिमाग में बैठाना, व्हाट इज दिस वेलोसिटी ऑफ द इमेज किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस है, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस सरफेस से नाप रहे ना। तो 4 ये हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द इमेज इसको मैं लिख सकता हूं तो काम करता हूँ ना मैं dy बाय dt, इसको ना मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ, मैं dy बाय dt dx बाय dt लिखता हूँ, ताकि वो सिंबल पुराना वाला हम लोग यूज कर सके एक्चुअल यहाँ पे। और dy बाय dt वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस। अब देखो तो विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस मतलब क्या हो गया, vis दैट इज vi माइनस vs दैट इज vi माइनस 2 इक्वल्स टू 3 और dx by dt वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज फिश, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, dx by dt क्या वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, vo माइनस vs। व्हाट इज vo हियर, vo तो हमारा 12 है ना, पॉजिटिव है, माइनस वेलोसिटी ऑफ द सरफेस कितनी है, 2 है, ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे ऊपर को। अगर हम इसको निकाले तो 4vi ये कितना हो जाएगा 10 और 30 और इधर आ जाएगा अगर 30 और इधर चला जाएगा तो 38 हो जाएगा ये। तो vi क्या हो जाएगा हमारा 9.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ द इमेज होगी। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, ये vi किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ द इमेज हो गई। लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ द इमेज जो है कौन देखेगा, ये जो vi हमको दिख रहा है, ये जो हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, तो मैंने क्या लिखा vi माइनस vs। व्हाट इज vi हियर, वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ये जो लिखते थे ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये है हमारा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये किसके रेस्पेक्ट में, ये कहते थे ना, मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या लिखते थे va माइनस vb। हम यहाँ पे क्या करते थे, दोनों को देखते थे, अगर एक कार दूसरे एक का एक ए बी के पीछे जा रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इतनी हो जाती थी, तो उसको हम क्या लिखते थे va माइनस vb। क्या va क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और vb क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो व्हाट इज दिस vi, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू एनी पर्सन, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जैसे शोर पे कोई खड़ा हुआ है। क्लियर, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, एज ऑब्जर्व बाय ईगल। ठीक है, अगर तो ये सवाल आसान होता ना, सुनो ध्यान से, अगर ये सवाल आसान होता ना तो सीधे तुमसे ये पूछता कि सरफेस ऊपर जा रहा है, मछली ऊपर जा रही है, एक आदमी खड़ा हुआ है,
बताओ उस आदमी के रेस्पेक्ट पे क्या होगी वेलोसिटी, तो हम सीधे निकाल लेते, हमारा आंसर ये आ जाता। लेकिन अब क्या पूछा गया, वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ईगल पूछा गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ईगल ये हो जाएगा वी आई माइनस वीई। तो वी आई वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ईगल हो जाएगा, वी आई कितना है 9.5 माइनस व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ईगल। अब देखो ईगल तो नीचे आ रही है, हमने ऊपर को पॉजिटिव लिया था, ईगल तो नीचे आ रही है, तो ये क्या लेंगे -3 लेंगे ना, ये तो 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एडवांस में आते हैं। ठीक है, बोर्ड के लिए ऐसा बोर्ड में अगर पूछा जाएगा तो बस इसी फॉर्मूले में पूछा जाएगा। ठीक है, तुम्हारा वेलोसिटी भी नहीं पूछी जाएगी बोर्ड में। ठीक है, यहाँ पर तीनों मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे सवाल हमारे एडवांस के होते हैं। आसान सवाल है, कोई ऐसा कोई टफ नहीं है, तुमको कंसेप्ट अगर अच्छे से आ जाए ना तो कोई दिक्कत वाली बात हमारे समझने में नहीं है। किसी को डाउट तो पूछो इस पे, कोई परेशानी। वेलोसिटी कहाँ से नापी जाती है, सरफेस से नापी जाती है। ठीक है, अगर तो सरफेस स्टेशनरी होता है, ठीक है, तब तो भाई हम लोग यहाँ पे सीधे वो कर देते थे, जीरो रख देते थे। तो सबको फटाफट नोट कर दो। चील जो है ना उस फिश को अपनी तरफ किस स्पीड से आते हुए देखेगी, 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आते हुए देखेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम करने जा रहे हैं कुछ स्लैब वाले क्वेश्चन। पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। शिफ्ट इन इमेज, ठीक है, इसके इजी वर्जन वाले प्रॉब्लम्स हमारे इसमें भी आ सकते हैं, बोर्ड में भी आ सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने शायद इसका डिस्कस कुछ ज्यादा किया भी नहीं था इसमें, जो हमारे बोर्ड वाले भी थे। ठीक है, यहाँ बोला कि एक स्लैब है। ठीक है, और यहाँ पर ना एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट है ओ। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, एक बिलाल, तुम्हारे दो नाम कैसे आ रहे हैं? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, हमसे तो पूछा। भाई मेरे नाम पे कोई दूसरा भी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी तुम्हारा एक ही नाम है। हाँ सर। यहाँ पे ना हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी दूरी कितनी है, एक्स है। इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, खाना सुना सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसके डिस्टेंस कितना एक्स है, यहाँ से एक रे जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हमें ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। अब इसकी जो इमेज, ये जो रे जाएगी ना सीधी जाएगी। ठीक है, रेयर से डेंसर में जाएगी। ठीक है, इसका मान लो एयर है, ये मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका मान लो ये वापस यहाँ पे एयर है। यहाँ पर ना तरीके से हम लोग म्यू1 और म्यू2 लेना चाहिए अपने को, वो जनरलाइज हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं फॉर्मूला ना तुमको मॉडिफाई करके बता दूंगा कि अगर यहाँ पे 1 के अलावा कुछ और होगा तो फॉर्मूला क्या मॉडिफाई करके बता दूंगा। सिंपल करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे म्यू लिया, यहाँ पे फिर 1 है। यहाँ से जो रे है ना वो जाएगी
रेयर से डेंसर में ऐसे जाएगी, ठीक है, और ये रे ऐसे बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, इस तरह से। ये रे ऐसे बेंड कर जाएगी, और अगर हमने इसको अगर बैकवर्ड अगर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये रे जाएगी सीधी ऐसी जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमको स्लैब दिया गया, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना म्यू है, इसका थिकनेस कितना है, स्लैब का डी है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हम ये निकाल सकते हैं यहाँ से सीधे से, एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इक्वल्स टू म्यू म्यू टू बाय म्यू वन, ठीक है, म्यू वन हो गया 1 यहाँ पे। तो एपरेंट डेप्थ क्या हमारा हो जाएगा, रियल डेप्थ कितना हमारा यहाँ पे, रियल डेप्थ हमारा एक्स है, तो एपरेंट डेप्थ हो जाएगा म्यू एक्स, ये हमारा कितना हो गया, म्यू एक्स हो गया, ठीक है। जब ये रे जाएगी और दूसरे सरफेस पे जाकर के इंसिडेंट होगी, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अब देखो, यहाँ से जब ये रे जाएगी ना ऐसे, जाना चाहते सीधा इसको ऐसा, लेकिन क्या होती है ये, क्योंकि अब डेंसर से रेयर जा रही है इसलिए थोड़ा सा मुड़ जाएगी ये, ठीक है, और हल्का से ये मुड़ जाएगी इस तरह से, और ऐसा मुड़ेगी आगे नॉर्मल, कहीं ना कहीं जा करके यहाँ पे बनेगी इसकी इमेज। तो ये ऐसे इसकी इमेज बनेगी, ठीक है, मतलब ये जो रह गई ना, ठीक है, जो जाना से था सीधे उसको ऐसा यहाँ से, अब ये जो रेस जो जा रही थी ये मुड़ के ऐसे चली जाएगी, इसको अगर हम बैकवर्ड अगर एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर बनेगी फाइनल इमेज। समझ में आ रही सबको बात, ठीक है ना। अगर मैं तुमको इसका एक रफ डायग्राम में पूरा एक्सप्लेन करूँ, तो रफ डायग्राम में कुछ ऐसा तुम समझोगे, ऐसी स्लैब है, ये ऑब्जेक्ट है, रे ऐसे गई, जाना चाहिए था सीधे इसको ऐसा, ठीक है, मुड़ मुड़ जाती है कैसे, टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है, इसकी फर्स्ट इमेज बनती है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो इमेज जो है ना, ये एक्ट करेगी लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस, और यहाँ से रे मुड़ेगी अवे द नॉर्मल, ठीक है, और इसको हमने बैकवर्ड अगर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगी इमेज नंबर 2, ठीक है, यहाँ पर I2 बनेगी, और ये जो इमेज I2 है ना, ठीक है, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या था, उसके लिए ऑब्जेक्ट ये I1 हो जाएगा, ठीक है, I1 ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसके लिए, फॉर सेकंड सरफेस, और यहाँ पे बन रही है I2 इमेज, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल इमेज हो जाएगी, इसको मैं लिखूंगा I, ठीक है। अब मुझे ये बताना है ना कि ये I की दूरी कितनी हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, I की दूरी क्या होगी फ्रॉम फर्स्ट सरफेस कितनी हो जाएगी, तो हम उसको ऐसा लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड सरफेस, ये सरफेस नंबर, ये सेकंड सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है, ठीक है, SO1 H2, I की दूरी सरफेस 2 से क्या होगी, हम लिख सकते हैं फॉर I
एपरेंट डेप्थ, व्हाट इज एपरेंट डेप्थ फ्रॉम सरफेस टू, ये हो जाएगा बाय रियल डेप्थ। देखो तो रियल डेप्थ क्या हो जाएगी सरफेस टू से, ये हमारा क्या, ये हमारा इमेज I1 जो है ना, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है सेकंड सरफेस के लिए। व्हाट इज द रियल डेप्थ, दिस इज म्यू एक्स प्लस डी इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। व्हाट इज सेकंड मीडियम हियर, यहाँ पे सेकंड मीडियम हो जाएगा एयर, फर्स्ट मीडियम क्या है म्यू वाला है, सेकंड मीडियम क्या पे एयर बाय म्यू। तो एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा म्यू एक्स प्लस डी, ठीक है। अच्छा, पहले कितना देखा जाए तो शिफ्ट हुआ इमेज, हमसे हमें क्या बोला, शिफ्ट कितनी हुई इमेज में, शिफ्ट इन इमेज, पूरा ओवरऑल देखा जाए पिक्चर, तो ऑब्जेक्ट की दूरी पहले कितनी थी, एक्स प्लस डी। सब कुछ सही जा रहा है ना, हाँ यहाँ पे बाय म्यू भी आएगा ना, ये बाय म्यू भी आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स प्लस डी बाय म्यू हो जाएगा, ये म्यू यहाँ पे आ जाएगा ना, ऊपर जाकर म्यू नीचे रह जाएगा, ये एक म्यू कट जाएगा, डी प्लस एक्स प्लस डी बाय म्यू बचेगा। शिफ्ट इन इमेज एक्स प्लस डी, जो ओरिजिनल डिस्टेंस था, पहले देखो तो ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल डिस्टेंस सरफेस टू से कितना था, एक्स प्लस डी। अभी क्या दूरी हो जाएगी, देखो तो अभी इसकी जो फाइनल इमेज की दूरी यहां से कितनी है, ये देख सकते हो फाइनल इमेज की दूरी एक्स प्लस डी बाय म्यू है। तो शिफ्ट कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक का, देखो ओ से लेकर के सरफेस टू से तक की, माइनस आई से लेकर के सरफेस टू। तुम्हें नहीं लगता ये जो होगा ये शिफ्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट जब हमने किया तो माइनस एक्स किया हमने, तो हमको ये मिल जाएगा ना, एक्स प्लस डी माइनस एक्स प्लस डी बाय म्यू, ये एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, डी माइनस डी बाय म्यू, डी ब्रैकेट में वन माइनस वन बाय म्यू, दिस इज द शिफ्ट, ठीक है। ये सबको फॉर्मूला याद कर जाना है, ठीक है। शिफ्ट एक ग्लास स्लैब कितना प्रोड्यूस करता है, तो आंसर डी माइनस वन बाय मी। ये जो शिफ्ट है ना, इसकी डेरिवेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। हमारे अगर बोर्ड एग्जाम में कोई सवाल इससे अगर आ जाता है तो इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन आने की चांस एकदम नेग्लिजिबल है, ठीक है। अगर आ भी जाए तो तुमको समझ में आ ही गया, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। इस पे हम लोग अच्छे खासे प्रैक्टिस करेंगे तो तुमको पूरा का पूरा अच्छे से तुमको दिमाग में बैठ जाएगा कि होता क्या है, ठीक है। ये कैसे सम सॉल्व करते हैं, क्या क्या इसके लिए कंडीशंस होती हैं, इस पे देख लो। कुछ कुछ बातें मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं इसको एंड में लिखवा भी दूंगा। कुछ कुछ बातें जो तुमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहला, यहाँ पर जो मैंने रेज मानी वो पैरेक्सियल मानी है, ठीक है। रेस कैसी है यहाँ पे दिखाया मैंने कि ये रेस कैसी जाती है, पैरेक्सियल, ठीक है। यानी कि ये जो रेस है ना, ठीक है, ये कैसी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक है, ठीक है। बिकॉज ये वाला फॉर्मूला जो है ना, याद रखना, ये फॉर्मूला तभी यूज होता है जब रेस कैसी होती है, पैरेक्सियल। यहाँ तो मैं लिखा नहीं मैंने कि पैरेक्सियल है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला कहीं पर भी हम अगर यूज कर रहे हैं तो दिमाग में बैठा लो कि रेस पैरेक्सियल है, क्योंकि ये जो डेरिवेशन जो हमने किया था ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ लेकर के ऐसे लेकर के आई और आर छोटा लेके किया था, याद रखना इस चीज को। दूसरी बात कि यहाँ पर मीडियम दोनों तरफ सेम है, मतलब जहां, देखो यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, बीच में ग्लास है, तो जहां पे ऑब्जर्वर होगा और जहां पर ऑब्जेक्ट होगा, दोनों मीडियम कैसे हैं, सेम है। उसके बाद देखो एक अच्छी चीज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो शिफ्ट हो रहा है ना, ठीक है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या माना था सरफेस से, एक्स माना था, हमारे शिफ्ट में कहीं पर भी एक्स नहीं आ रहा। सरफेस S1 से ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दूर हो या 50 सेंटीमीटर दूर है, उसमें शिफ्ट कितना होगा, ठीक है, वो उसके एक्स पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्लैब के थिकनेस पर डिपेंड करता है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये हमने कुछ कुछ बातें देखी है, ये सब पॉइंट्स मैं तुमको लिखवा देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ 2-3 पॉइंट्स होंगे, वो तभी क्लैरिटी मिलेगी जब हम लोग इसको थोड़ा सा 1-2 इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट का क्या फॉर्मूला सीखा हमने अभी, टी 1 माइनस 1 बाय म्यू। अच्छा, अभी जहाँ पे डी क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, और म्यू क्या है, उस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सोचो, मैंने अभी तो वहां पे मान लिया था कि एयर है, ठीक है। कभी भी तुमने जितने भी फॉर्मूले सीखे अभी तक रे ऑप्टिक्स पे, अगर उसपे मीडियम 1 मीडियम 2 अगर एयर है तो वहां पे ना 1 आ रहा था, ठीक है, ऊपर पे। याद रखना, अगर कोई दूसरा मीडियम होता है तो जहां पर भी तुम देखो म्यू, ठीक है, अगर म्यू ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, ठीक है, वहां पर पुट कर दो शिफ्ट के लिए 1 माइनस, अगर म्यू को कर दो म्यू 2 जो कि स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये म्यू 1 लिख दो, जहां पे म्यू 1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू 1 है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एयर है तब तो 1 हो जाएगा म्यू 1, तो कोई दूसरा है तो फिर वहां पे तुमको लिखना पड़ेगा वो 1.5 है, आजू बाजू वाटर है, क्या चीज है, उसके हिसाब से तुमको वहां पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना पड़ेगा, मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और म्यू 2 क्या होगा, स्लैब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने पता जानबूझ के तुमको एयर के लिए करवाया था, क्योंकि एक तो वैसे भी बार बार इतना कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना, ठीक है। अगर मैं वहां पे एयर के बदले अगर म्यू 1 लिखता तो बार बार लिखने में और दिक्कत होती, इसलिए मैंने वहां पे एयर लेके कराया। एक बार तुम कंफर्टेबल हो जाओगे, तुम एयर 1 के बदले म्यू 1 ले लोगे ना, तो भी तुमको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब पहला सवाल देखो, आ, ये इससे ना मैं तुमको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। दो स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, हमारे पास फॉर्मूला रेडी है जो कि हमको यूज करना है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला रेडी फॉर अस। 1.5 है, डी इसका 30 सेंटीमीटर है, ये इसका 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल्स टू 2, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल्स टू 1, ठीक है। बताना यहाँ पे कितना शिफ्ट होगा, यहाँ पर कितना शिफ्ट होगा। सवाल बड़ा आसान है, ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे करवा रहा हूँ ताकि हम लोग इसमें से कंसेप्ट सीख सके। डी कितना 30, 1 माइनस व्हाट इज म्यू 1 ईयर, म्यू 1 तो यहाँ पे 1 है, म्यू 2 यहाँ पे कितना 1.5 है, ये हो जाएगा तो 1.5 माइनस 1 बाय 1, ये हो जाएगा 0.5 बाय 1.5, दैट इज 10 सेंटीमीटर आएगा यहाँ, है ना। तो हाँ, आंसर प्लस में आ रहा है, ध्यान रखना। यहाँ पे शिफ्ट कितना हो जाएगा 30, 1 माइनस म्यू 1, यहाँ पे क्या है म्यू 1 कितना होगा, 2 होगा, जो आजू बाजू का मीडियम हो तो 1 है, 2 है ना, बाय म्यू 2 कितना 1.5 है, ये हमारा हो जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर। शिफ्ट क्या आ नेगेटिव आ रहा है, समझना इस चीज को। एक में शिफ्ट तुम्हारा पॉजिटिव है, एक में शिफ्ट तुम्हारा नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्ट का मतलब क्या हो, ये फॉर्मूला हमने यूज करना सीख लिया, फॉर्मूला
में क्या क्या बातें छिपी हुई थी, हमने वो भी कुछ कुछ बातें सीखी है, ठीक है, वो हम अभी लिखेंगे भी उसको। अभी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्ट का मतलब समझते हैं, फिर हम लोग सारी बातें एक साथ लिखेंगे। पॉजिटिव शिफ्ट का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लो अगर रे यहाँ पर है, ठीक है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी। अगर हमने नेगेटिव शिफ्ट देखा, मान लो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर इमेज जो है ना ऑब्जेक्ट के राइट पे बन रही है, यहाँ पर इमेज जो है ना ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में बन रही है। लेकिन ये जो राइट और लेफ्ट, अगर तुम रे डायग्राम बना करके देखोगे ना यहाँ पे, तो 2 और 1.5, तो रे की बेंडिंग कैसी होती है, टूवर्ड्स ही नॉर्मल हो जाएगी। तो तुम बना करके देखोगे ना, तो वो पीछे बनेगी इमेज, ठीक है। और नेगेटिव साइन यही बता रहा कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में बन रही है, और यहाँ पे इमेज जो ऑब्जेक्ट के राइट पे बन रही है, ठीक है। बट इसको अगर याद रखने का एक ऐसा, देखो ये जो मैंने तुमको बताया ना, ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए कहानी, ठीक है। अगर हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करें ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, देखो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगी रे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे जाकर के मिलेगी, ठीक है। और अगर हम इमेज देखेंगे तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए अगर लेफ्ट राइट की बात करेंगे ना, तो सही नहीं बैठेगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए एक अच्छा सा लिख देते हैं। रूल क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पॉजिटिव शिफ्ट मीन्स कि ये जो रे जो है ना, ठीक है, मीन्स शिफ्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये तो बेस्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। राइट लेफ्ट का स्टेटमेंट उतना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये हमको रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी दोनों की समझने में हमें हमको हेल्प करेगा, ये अगर हम इस लैंग्वेज को याद रखते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए याद रखना कि पॉजिटिव, देखो रियल रियल रे अगर ऐसे है, ठीक है, तो शिफ्ट किधर कर रहा है, इधर कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वहां पे पॉजिटिव शिफ्ट आता है, मतलब इमेज किधर शिफ्ट कर रही है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट कर रही है, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेम्बर। ये जो तुमको मैंने जो दो सम कराए ना, ठीक है, उसके पीछे लॉजिक यही समझाने का। इसको सबको समझ अच्छे से लिख दो। अच्छा, उसके बाद देखो, यहाँ पे स्लैब दिए गए, इसका इफेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका 2 है, इसका 1.5 है, इसका हमको बोला गया 15 सेंटीमीटर है, इसका हमको बोला गया 20 सेंटीमीटर है, इसका हमको बोला गया 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पूछा गया है कि, और इनका जो गैप है ना, वो हमको दिया गया है 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछा गया कि बताओ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उस पे कितना, उसकी इमेज में कितना शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट कौन करेगा, पहले ये करेगा, 1.5 वाला करेगा। तो इसका ये कितना शिफ्ट करेगा, मान लो शिफ्ट S1 है, इसकी थिकनेस कितनी, 15 है, ठीक है। 1 - 1 म्यू, म्यू कितना, 1.5 है, 15 इंटू 0.5/15, 5 सेंटीमीटर। मतलब इसने कितना शिफ्ट किया, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ तो एयर है, ठीक है, कुछ नहीं तो एयर है, ये कितना शिफ्ट, ये तो जीरो शिफ्ट करेगा, क्योंकि भाई इस पे कैसे शिफ्ट हो सकता है, 1 माइनस, अगर हम बात करें तो यहाँ तो एयर है, तो 1/1 जीरो हो जाएगा, तो ये कोई शिफ्ट ही करेगा, ये जो बीच में गैप है। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक दूसरा मीडियम आ रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया गया है 2, ये शिफ्ट करेगा, S2 कितना शिफ्ट करेगा, तो इसकी थिकनेस कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, 1 - 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 20, दैट इज 10 सेंटीमीटर। इन द सेम वे हम शिफ्ट ड्यू टू 3 निकालेंगे। अब ये जो बीच में जो गैप है, वो कोई शिफ्ट नहीं करेगा, और जो तीसरा है वो 30, 1 - 1/1.5, ये हो जाएगा 0.5/1.5, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
अभी टोटल शिफ्ट कितना हो गया 5 प्लस 10 प्लस 15 10 प्लस 10 सॉरी 25 सेंटीमीटर हो गया टोटल शिफ्ट। मतलब जो इमेज जो है ना वो कितना शिफ्ट करेगी 25 सेंटीमीटर वो शिफ्ट करेगी फ्रॉम इट्स पोजीशन। ठीक है। ये समझाने का मेरा क्या मोटिव था कि अगर हमने ग्लास स्लैब को ऐसा रखा या हमने ग्लास स्लैब को अगर ऐसा रख दिया चिपका करके, ठीक है, चिपकाने से भी क्या होगा शिफ्ट में किसी भी तरह का कोई भी चेंज कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर हमने इसको चिपका करके रख दिया, ठीक है, और इसका इफेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका 2 है, ठीक है, इसका मान लो 1.25 है और इधर एयर है 1 है, इधर भी एयर है, ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर आर इन द सेम मीडियम, तो जो शिफ्ट होता है ना, ठीक है, उसके लिए जो हम मीडियम देखते हैं ना, ठीक है, हमेशा किसको देखते हैं हम लोग डी, जो थिकनेस लिखेंगे यहाँ पे टी 1 - 1/μ, ठीक है। यहाँ पर जो ये जो म्यू होता है ये किसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब, ठीक है। और ये जो ऊपर जो मीडियम होता है ना वो हमेशा किसका होता है, वो हमेशा ऑब्जर्वर का होता है, या क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर एक ही मीडियम में होता है, ठीक है, या तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट का मीडियम का हो जाता है, ठीक है। उसमें हम लोग बाजू वाले मीडियम के साथ कंपेयर नहीं करते, ठीक है। ये चीज सबको समझ में अच्छे से आनी चाहिए that when there is composite slab, ठीक है, then the shift in the position of the object does not depend on the refractive index of the medium around it, on the medium adjacent to it. It is always dependent on the medium in which the object is placed. यहाँ पे हमेशा इसके लिए अगर शिफ्ट देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका थिकनेस, ठीक है, 1 - ठीक है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है 1 में, उसका इफेक्टिव इंडेक्स 1 है, 1 बाय इसका इफेक्टिव इंडेक्स कितना 2 है। यहाँ पे हम लोग 1.5 या 1.25 नहीं लिखते, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है भले कितने सारे भी चिपके हो, ठीक है, इसके लिए देखेंगे तो इसका थिकनेस, ठीक है, 1 माइनस इसके ऊपर नीचे क्या मीडियम उससे मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट कौन सी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं शिफ्ट के लिए, ठीक है, उस समय में। अब इसका देखा जाएगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूज करते हैं और ऑब्जेक्ट जहां पर है उसका चूज करें, ठीक है। तो ये समझाना चाह रहा था कि बीच में कुछ आ जाए गैप तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सबको क्लियर होना चाहिए। अगर सबको क्लियर हो गया क्लास खत्म हो जाएगी फिर से ज्वाइन कर लेना।